हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और सभी लोग फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा खाएं और अच्छा पिएं और हमेशा स्वस्थ रहें। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल चाय विद मधु में। मतलब चाय विद मधु में मुझे चाय बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे चैनल का नाम मैंने चाय विद मधु रखा है। आज रात के खाने में हमने बनाया है सिंपल सा खाना, क्योंकि किसी का मन नहीं था हैवी खाने का, तो बनी है दाल। वो भी फ्राई दाल नहीं बनी है। ये दाल मैंने अरहर की बनाई है और साथ में इसमें लहसुन मिर्चा और जीरे से मैंने तड़का मारा है। फ्राई दाल भी बनती है, बट आज हमारे यहाँ टमाटर ख़त्म हो गए थे। टमाटर इस समय बहुत महंगे आ रहे हैं ना, तो बहुत हिसाब से खर्चा करना पड़ता है। और ये देखिए, मैंने राइस बनाया था, लेकिन खाना अभी इससे पहले मेरा बेटा खाना खा चुका है, तो राइस कम है। ये देखिए, बर्तन धो के रखे थे, तो मैंने कहा मैं बर्तन लगा लेती हूँ। रात का खाना बन जाता है, फिर सिंक में बर्तन रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो खाना बनाने के बाद जो भी बर्तन होते हैं उन्हें मैं मांज लेती हूँ। अगर फिर से सिंक में आते हैं तो मैं फिर से मांज लेती हूँ। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक सिंक का एक एक बर्तन ख़त्म ना हो जाए। बच्चे चिल्ला रहे थे कमरे में कि मम्मा मच्छर बहुत लग रहे हैं, अगरबत्ती जला के लाइए ना मम्मा। पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें मच्छर डिस्टर्ब कर रहे थे। यहाँ मच्छर बहुत लगते हैं क्योंकि आगे पीछे यहाँ झाड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं। तो मैंने अगरबत्ती जलाई। ऑल आउट भी जलाते हैं, लेकिन ये मच्छर जो हैं आजकल के बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हो गए हैं। इन पर जल्दी से कुछ असर नहीं करता है, इसलिए हम लोग ऑल आउट, मच्छर वाली अगरबत्ती, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास मच्छर का स्टैंड नहीं है, तो ये मैंने जुगाड़ लगाया। हनी का डिब्बा खाली हो गया तो मैंने उसमें छेद कर दिया और ये मैंने उसमें मच्छर लगाने वाली अगरबत्ती बना दिया। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं मौके पे, तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। ये सब दिमाग लगाने में मैं बहुत ज़्यादा आगे रहती हूँ, क्योंकि क्या कर सकते हैं, वी आर लेडीज़ एंड हाउसवाइफ्स। और फिर मैंने ऑल आउट लगा दिया। मैंने कहा बेटा अब आराम से पढ़ो लिखो, मुझे किचन में जाने दो, मुझे किचन में बहुत सारा काम है। बारिश की वजह से कपड़े बाहर सूख नहीं पाए तो मुझे रस्सी बांधनी पड़ी कमरे में। ये देखिए, मैं फिर से आ गई बर्तन मांजने के लिए। ये बर्तन ख़त्म क्यों नहीं होते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। सबके घर में बर्तन इतने निकलते हैं या फिर मेरे ही घर में इतने बर्तन निकलते हैं। मैं डायरेक्ट अलमारी में नहीं लगाती हूँ, इससे पानी बहुत फैल जाता है। मैं पहले टब में रखती हूँ, उसके बाद। और ये मैंने भिंडी भी धो ली थी, खाना तो बन चुका था रात का। फिर मैंने कहा भिंडी को धो करके थोड़ी देर रख देंगे ताकि उसका अच्छे से पानी निचुड़ जाए। पानी जब निचुड़ जाता है ना, उसके बाद आप भिंडी को काट करके थोड़ी, मतलब रात भर जब जैसे काट लीजिए, उसके बाद भिंडी को काट करके किसी भी डलिया या प्लेट में करके फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। आप उसको सुबह बनाएंगे ना तो एकदम मस्त बनेगी, उसमें जो चिपचिपाहट होती है वो सब नहीं रहेगी और बिल्कुल अच्छी बनती है। और कभी भी भिंडी को ढक के नहीं बनाना चाहिए, धीमी आंच पर कभी कभी ढकिए, लेकिन धीमी आंच पर इसको बनाइए और हर थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहिए। और जब ये बनाइए ना तो शुरुआत में ही नमक मत डाल दीजिए। तो खाना बन चुका था, भिंडी मैं धो चुकी थी, अभी मैं काटूंगी। उससे पहले मैंने कहा मैं किचन साफ़ कर देती हूँ। खाना बनाने के बाद किचन साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना बनाते समय जो चूल्हा होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इससे चीज़ें अच्छी लगती हैं और घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। उसके बाद मैं कमरे में आ गई, बच्चे पढ़ रहे थे और टीवी भी चल रही थी, तो हमने कहा थोड़ा देर टीवी देखेंगे और भिंडी भी काट लेंगे। रात में ही अगर सुबह की तैयारी कर लो ना तो अच्छा रहता है। सुबह वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी रहती है, सबको भागना रहता है। अब उठते उठते अगर मैं भिंडी काटने या सब्जी काटने बैठ जाऊंगी तो आप ही सोचिए कितना टाइम लगेगा। इससे क्या होता है, मेरा समय बच जाता है और फटाफट से मैंने फिर भिंडी काट करके मैंने कहा फ्रिज में रख दे। तो फ्रिज में देखा तो उसमें स्पेस नहीं था। फिर मैंने कहा अच्छा, इसको सामान इधर उधर करके मैंने स्पेस बना दिया। ये देखिए, कद्दू भी रखा हुआ है, मैंने एक ब्लॉग डाला था कद्दू का, पता नहीं आपने देखा या नहीं। ना देखा हो तो देख लीजिएगा। और फिर मैंने कहा कि अब सबका खाना हो ही चुका है तो क्यों ना अपना भी खाना निकाल लिया जाए। सभी लोग खाना खा लेते हैं, मैं बर्तन धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी थाली लगाती हूँ, क्योंकि फिर जब खाना खा लेती हूँ तो फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कुछ करने का। फिर मैं थोड़ा सा टहलती हूँ खाना खाने के बाद और उसके बाद मैं जा कर के सो जाती हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हो सके तो हमारे जो फैमिली ब्लॉग्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर करिए। अच्छा लगे
तो हमें हमारे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे जो भी नए वीडियोस बनते हैं उन्हें आप देख सकें। इसके अलावा हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं। हम शॉर्ट्स में जैसे फूडिंग का भी डालते हैं और डांस का भी डालते हैं, थोड़ा बहुत कॉमेडी का भी डालते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियोस को देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये देखिए, मैंने आज दाल चावल और आलू परवल की सब्ज़ी भुजिया बनाई हुई थी और मैंने खटाई डाला था। मेरे घर में कोई खटाई नहीं खाता है, सिर्फ मैं दाल में खटाई खाती हूँ। मुझे खटाई खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं क्या ही बताऊँ, इसका जो टेस्ट आता है, ये मैं बनाती हूँ। मैं जैसे जब आम का सीज़न आता है तब हम लोग इसको बना लेते हैं।